जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 41 लेकर उपस्थित हुए हैं। कृष्ण और दुर्योधन। कृष्ण और दुर्योधन के कैसे संबंध थे और क्या उनकी लीला थी, क्या था, क्या विश्वास था, क्या अविश्वास था। कृष्ण और दुर्योधन के बारे में आज हम आपसे वर्णन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण और दुर्योधन के संबंध कैसे थे। तो कृष्ण पांडवों के हितैषी थे। हितैषी इसलिए थे क्योंकि वो उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे और उनके संपर्क में रहते थे। कृष्ण पांडवों के संपर्क में, पांडवों से ही उन्हें दुर्योधन के बारे में जानकारी मिलती थी कि धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र कैसा है। दुर्योधन कौरवों में बड़ा था और उसके चाल चलन के बारे में, उसके संपर्क पांडवों से कैसा रहता था, पांडवों से कैसी मित्रता थी उसकी, या कैसा भाईचारा था, कैसा भाई बंधुत्व था, ये बात उनको पांडवों से पता चलती रहती थी कृष्ण को। इसके अलावा कृष्ण नारायण भी हैं, तो उनको जो पता नहीं भी चलता था आगे से पीछे से, वो उनको अपने अंतर यात्रा से, अपनी योग माया से, अपनी योग में रहने की स्थिति से पता उनको हो जाता था कि भाई किसका चाल चलन, किसका संस्कार कैसा है, उनको पता चल जाता था कृष्ण को। तो बात यूँ हुई कि एक दिन कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भाई ये कौरवों का जो बड़ा भाई है, कौरवों में जो सबसे बड़ा भाई है दुर्योधन, उससे मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर बोले मुलाकात तो आज करा दूँ मैं, पर आप उससे प्रसन्न होंगे? क्यों प्रसन्न क्यों नहीं होगा? मुलाकात करने में क्या, मुलाकात तो मैं कभी भी करूँ, कैसे भी करूँ, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? युधिष्ठिर बोले कि वो प्रसन्नता की बात तो ये है कि दुर्योधन को बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं, बहुत सी नहीं। क्या अर्थ है तुम्हारा? कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। अर्थ यही है कि वो किसी चीज़ को पसंद करता है, किसी चीज़ को नहीं। नहीं मतलब किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नहीं। देखो भगवान, युधिष्ठिर कृष्ण से बोले। वो कृष्ण को कभी भगवान, कभी भाई, कभी बंधु, ऐसे इस तरीके से बोलते थे युधिष्ठिर कृष्ण को। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि देखो भगवान, बात पसंद की नापसंद की नहीं है। दरअसल क्या है कि दुर्योधन शकुनी के संपर्क में बहुत रहता है और शकुनी हमसे चिढ़ता है। शकुनी चाहता है कि किसी भी तरीके से दुर्योधन ही भविष्य में राजगद्दी संभाले, जबकि दुर्योधन मुझसे छोटा है, कृष्ण मुझसे छोटा है। ये उन्होंने, युधिष्ठिर ने कृष्ण को कहा कि दुर्योधन मुझसे छोटा है आयु में, तो गद्दी का तो सवाल ये होता है कि धृतराष्ट्र के बाद, बड़े पिताजी के बाद, हमारे धृतराष्ट्र बड़े पिताजी के बाद जो भी गद्दी का मालिक बनना होता है, गद्दी जो मिलेगी वो तो मतलब मुझे ही मिलनी चाहिए, युधिष्ठिर ने कहा। लेकिन मैं गद्दी के प्रति आसक्त नहीं हूँ, गद्दी के प्रति ज़्यादा मैं ये प्रेम का भाव नहीं रखता। मैं तो चाहता हूँ बंधु बांधवों में एकता रहे और यूनिटी रहे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दुर्योधन गद्दी पे बैठे, तो दुर्योधन भी बैठ जाएगा। लेकिन वो शकुनी मामा के प्रभाव में बहुत रहता है और शकुनी उनको इस तरीके से हमसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करना सिखाते हैं और उनमें अभी से ही इस चीज़ की प्रतिद्वंद्विता या दुश्मनी कायम कर रहे हैं और वो दुर्योधन को उसी दिशा पे वो ले जा रहे हैं। तो दुर्योधन शकुनी मामा से बहुत प्रभावित है और उसके चलते वो हमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है, युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा। अच्छा, तो फिर
तभी पूछ रहा हूँ कि आप दुर्योधन से मिलना पसंद करेंगे। उसकी कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ नहीं। हाँ, मिलना पसंद करूँगा, मिलाना मुझे किसी दिन। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि युधिष्ठिर और कृष्ण बैठे हुए थे, राजमहल में गए थे हस्तिनापुर, और वहाँ पर दुर्योधन का आना हुआ। दुर्योधन वहाँ पर आया और युधिष्ठिर को प्रणाम करके बैठ गया। युधिष्ठिर से दुर्योधन बोलता है, भ्राताश्री, आप कहो तो आज आखिट को चले। आखिट को क्यों? आखिट मतलब होता है शिकार को चले। आखिट को क्यों चले? क्या बात हो गई? बात यह है कि शकुनी मामा कह रहे हैं कि कृष्ण भैया आए हुए हैं आपके पास, कृष्ण आए हुए हैं, तो क्यों ना कृष्ण के साथ आज आखिट पे जाया जाए। क्यों कृष्ण, आप आखिट पे चलोगे? दुर्योधन ने कृष्ण से कहा। नहीं भाई, आखिट पे जाना मैं सही नहीं समझता। आखिट पे क्यों जाना? जब मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ तो आप लोगों से ही बात करूँगा। आखिट में क्यों नहीं चलना? कृष्ण क्यों नहीं चलना? क्यों वंशी बजानी है इसलिए नहीं चलना क्या? दुर्योधन ने कृष्ण को कहा। भाई वहाँ पे वंशी तो कौन बजाएगा, वहाँ पे तो हम शेरों का शिकार करेंगे। आपको तो वंशी ही बजानी आती है, तो आप आखेट करना क्या जाने? दुर्योधन ने कृष्ण को कहा। कृष्ण चुप रहे, मुस्कुराते रहे। उन्हें पता था कि ये व्यंग बाण चलाएगा और चलाएगा। कृष्ण बोले, हाँ दुर्योधन, मैं तो देख वंशी ही बजाना जानता हूँ, गैया ही चराना जानता हूँ। मैं क्या करूँगा आखिट पर जाकर? और आखिट पे जाकर तू कहे तो तेरे शेर को भी वंशी के जादू में बांध दूँ तो? ये क्या कह रहे हो? दुर्योधन ने कृष्ण से कहा। हाँ सही कह रहा हूँ, तू बोल। आज आखिट पे अगर तू तीर ना चलाए अपने शेर पर, तो उसको तेरे सामने नतमस्तक करा दूँ वंशी के जादू पर। तू अगर कहे तो मैं ये करके दिखा दूँ। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। रहने दो, हमें तो तीर चलाने में ही मज़ा आता है। हम क्यों शेर को बकरी बनाएंगे? ये तो आप ही बना सकते हैं, हम नहीं। कह के दुर्योधन वहाँ से चला गया। तो ये बात थी दुर्योधन और कृष्ण की। तो आप ही बताएं, आखिट पे जाना और शेर को नतमस्तक करना बड़ी बात नहीं है क्या? बड़ी बात है ना। ये कृष्ण का ही प्रभाव था, और उनमें ये प्रभाव था, उनमें ये बात थी कि वो शेर को भी नतमस्तक करा सकते थे। तो ये हमारे कृष्ण की बात थी। एक और वाक्य सुनाते हैं। हुआ यूँ कि एक दिन कृष्ण दुर्योधन से बोले, दुर्योधन तू जानता है गदा चलाना? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से सीखा है मैंने गदा चलाना। भीम को 2-3 बार परास्त भी कर चुका हूँ गुरु द्रोणाचार्य के सामने। अच्छा, इतनी अच्छी गदा चलाते हो? हाँ, तो गदा और चलाना सीखो भाई, कृष्ण ने कहा। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे? अरे भविष्य में बहुत काम आएगी, सीखो। और कुछ नहीं तो बलराम भ्राता से ही सीखो, वो भी गदाधर हैं, वो भी गदा बहुत अच्छी चलाते हैं, और कुछ दिनों के लिए बलराम जी से सीख कर आओ गदा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। अब बताओ, श्री कृष्ण अगर पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे होते, पक्षपातपूर्ण बात कर रहे होते, तो दुर्योधन को कहते कि जा मेरे भाई बलराम से गदा सीख कर आ। पर उन्होंने कहा कि नहीं, सीख कर आओ गदा, बलराम सिखाएंगे तुम्हें गदा। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को आगे भविष्य का ध्यान रखते हुए प्रेरित किया कि अच्छी तरह से गदा चलाना सीखो। तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी ही तो बात है। तो हम अपने कृष्ण का दर्शन आपको समझा रहे हैं कि कृष्ण ने पहले से ही ये निर्णय नहीं लिया कि दुर्योधन बुरा है या बुरा होगा या ऐसा है वैसा है। निर्णय किसी के लिए कि कोई अच्छा है या बुरा, आप कब लेते हैं, आपको कब लेना चाहिए? तो देखा जाए तो हर इंसान अपने लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अपने लिए मतलब कि खुद के स्वयं के लिए हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। ये तो भविष्य तय करता है कि ये अच्छाई या बुराई उसे आगे तक कहाँ तक लेके जाती है। पर जब हम वर्तमान में जी रहे होते हैं तो हमारा पहले से ये निर्णय नहीं हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति बुरा है तो सदा बुरा ही रहेगा।
ये व्यक्ति बुरा है तो सदा बुरा ही रहेगा। अच्छा या बुरा होना वर्तमान पर निर्भर करता है, न कि भविष्य पर और न ही भूतकाल पर। वर्तमान में आपके साथ जो व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को उसी तरीके से देखे, उससे उसका भूतकाल और भविष्य ना जोड़े, ये हमारा कहना है। तो कोई भी व्यक्ति जब भी आपसे मुखातिब हो, जब भी आपसे मुलाकात करे, जब भी आपसे बात करे, आप उससे सहर्ष मिलें। उसके भूतकाल को भूल कर, उसके भविष्य को भूल कर, उसको वर्तमान की दृष्टि से देखें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें और उसके साथ उसी तरीके से बात करें, उसके साथ उसी तरीके से मिलें, ये हमारा कहना है। एक बात और बताते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन को शकुनी मामा पासे खेलने में बहुत ही प्रवीण कर रहे थे, बहुत ही उस्ताद बना रहे थे, क्योंकि शकुनी मामा ने पासों पर तो ऐसा कंट्रोल कर रखा था कि वो कहते थे कि दुर्योधन ये पासे खेलना सीख ले और इसकी लत इन पांडवों को भी थोड़ी बहुत लगा दे, पर ऐसी लगा कि ये इतने प्रवीण ना हो कि तेरे को हरा सकें, ये तेरे से 2-4 कदम पीछे ही रहें पासे खेलने में, और एक दिन हम पासे के दम पर पूरा राज्य हासिल करेंगे। इन पांडवों को पासों की लीला में ऐसा उतारेंगे, पासों के खेल में ऐसा रचाएंगे बसाएंगे कि पूरा पूरा का पूरा इनसे हिस्सा इनको जो मिला होगा, हमारे हमारे राज्य में जो भी इनको जो हिस्से में मिली होगी, जो भी ज़मीन जायदाद जो भी मिला होगा, वो सारा का सारा हम जब्त कर लेंगे। ये शकुनी मामा दुर्योधन को धीरे धीरे सिखाते जा रहे थे। तो ये है आज की कहानी कृष्ण और दुर्योधन। आपको कैसी लगी आप खुद जाने, खुद सोचें। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा पहले से नहीं होता है। ज़िंदगी की चीज़ें, ज़िंदगी के अनुभव या ज़िंदगी में आए हुए संबंधी या ज़िंदगी में आई हुई बातें उन्हें उस मुकाम पे ले जाती हैं कि जब वो अच्छा या बुरा हो जाता है पूर्ण रूप से। तो इधर कृष्ण और दुर्योधन का जो भी हमने जिक्र किया है वो वर्तमान की दृष्टि से किया है, हमने आने वाले महाभारत की दृष्टि से नहीं किया। देखा ना आपने, कृष्ण ने दुर्योधन को खुद ही गदा चलाने के लिए, प्रवीणता प्राप्त करने के लिए बलराम के पास भेजा, जो कि उनके बड़े भ्राता थे, शेषनाग के अवतार थे। बलराम गदा चलाने में बड़े धुरंधर थे, बड़े अच्छे थे, और दुर्योधन को उन्होंने कहा कि तुम बलराम से और गदा चलाना सीखो और अच्छी गदा चलाना सीखो। और भीम तो गदा चलाने में बहुत ही प्रवीण थे। भीम को उन्होंने नहीं कहा कि जा तू गदा चलाना बलराम से सीख। भीम को क्यों कहते? भीम तो खुद ही अवतार थे। किसका? वायुपुत्र थे। वायुपुत्र के मंत्रोच्चार से की प्राण शक्ति से वो पैदा हुए थे कुंती के द्वारा। तो भीम में तो खुद ही 100 हाथियों का बल रखते थे अपने अंदर। उन्होंने भीम को नहीं कहा कि जा तू गदा चलाना सीख, उन्होंने दुर्योधन को कहा। तो इसमें ये नहीं है कि ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और ज़िंदगी जो आगे आने वाली होती है, किसको क्या करा दे किसको पता होता है, किसी को पता नहीं होता। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहें आप सब, खूब खुश रहें।